लाखों में हम लोग नौकरियां देने जा रहे, सरकारी नौकरी देने जा रहे। या तो आप भाजपा की तरफ रहिए या भाजपा के विरोध में रहिए। लड़े के बा जीते के बा। तो अपने स्वभाव में हम सब लोग परिवर्तन लाएंगे कि नहीं लाएंगे, बदलाव लाएंगे कि नहीं लाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। आज इस बैठक का दूसरा और अंतिम दिन है, जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव की बतौर आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताजपोशी होनी है, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूबे के उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे यानी कि तेजस्वी यादव ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को चेतावनी दे दी है। चेतावनी इस बात की कि जो इंसान पार्टी के भीतर रहकर ऐसा बयान देगा जिससे भाजपा को फायदा हो, तो ऐसे में या तो वो नेता या कार्यकर्ता भाजपा के खेमे में चले जाए, हमें उनकी जरूरत नहीं है, या फिर वो पूरी तरीके से भाजपा विरोधी हो जाए। क्योंकि अगर कट्टरपंथी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी ही हैं और कोई भी नहीं। ऐसे में उन्होंने ये बताया कि आरजेडी को एकजुट होकर रहना होगा, एकता में ही अनेकता है और एकता के साथ ही वो भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकते हैं, पीछे छोड़ सकते हैं। यानी कि तेजस्वी यादव ने आज खुलेआम आरजेडी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को इस बात की चेतावनी दे दी है कि कोई भी भाजपा की तरफ से नहीं बोलेगा, यानी कि ऐसा कोई बयान नहीं देगा जिससे भाजपा को कोई फायदा हो और आरजेडी पर किसी तरह के कोई सवाल खड़े किए जा सके। ऐसे में सभी को काफी सोच समझ के बोलना होगा, वरना एक बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इतना ही नहीं, बीते दिन जहां लालू प्रसाद यादव ने यह साफ तौर पर कह दिया था कि नीतिगत मामलों में किसी तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत करने के दौरान कोई भी मामला हो तो उस पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही बयान देंगे, इसके अलावा कोई भी व्यक्ति पार्टी से कुछ नहीं बोलेगा। और वहीं अब तेजस्वी यादव ने भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बढ़िया से समझा दिया है और कह दिया है कि या तो भाजपा के खेमे में चले जाए या फिर पूरी तरीके से भाजपा विरोधी हो जाए। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आपको छोड़ जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। इसलिए क्षेत्रीय दलों को, हम सब लोगों को एकजुट रहना है और कोई हम में से अगर कोई एक साथी हमारे दल का अगर कोई कुछ बोलता है जिससे भाजपा को फायदा होगा तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि एक ऐसा होना चाहिए, आज या तो आप भाजपा की तरफ रहिए या भाजपा के विरोध में रहिए। ये दोनों जगह रह करके काम होने वाला नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को हम ये बताना चाहते हैं, एकजुट रहना है। तो 24 के लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं है? हाथ उठा करके सब लोग बताइए, 24 के लिए तैयार है कि नहीं? और हम लोग जीतेंगे। हम तो पहले बोले थे ना, करे के बा जीते के बा, करे के बा लड़े के बा जीते के बा। तो आप सब लोगों का ऐसे ही सहयोग मिलता रहे। हम लोग जल्दी नई जो सरकार बनी है, कई लाखों में हम लोग नौकरियां देने जा रहे, सरकारी नौकरी देने जा रहे, पूरे सिस्टम को हम लोग सुधारने जा रहे। इसलिए आप सब लोगों से यही प्रार्थना है, लेकिन जब तक आप संगठन को मजबूत नहीं करोगे, जब तक आप बूथ पे नहीं जाइएगा, जब तक छोटे जातियों को, चाहे अति पिछड़े समाज के हो, दलित समाज के हो, उनको जब तक सीने से नहीं लगाइएगा, तब तक आप अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते। अनुशासन में रह करके आप सब लोग इस बात को हम आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके अपील करेंगे, एक काम मेरा माना हुआ कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? सही में बताइए। कहीं भी जाइएगा तो कबीर का दुआ ना, झुकने में बुराई नहीं है। अगर छोटी जातियों के यहां जाइएगा, टोलों में जाओगे, गांव में जाओगे, अति पिछड़ा जो कमजोर वर्ग है, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज के अंतिम पैदान पे जो गरीब रहता है, आपको उसकी रक्षा भी करना है। सुख दुख का भागीदार बनिएगा कि नहीं बनिएगा?
लेकिन अपना स्वभाव में भी जो है बदलाव लाने की जरूरत है। तो ये कोई बड़ा काम तो है नहीं। अगर छोटे जो कमजोर वर्ग हैं उनको अगर मुख्य धारा में लाना है तो आप लोगों के बिना नहीं हो सकता। मुख्य धारा में लाना है कि नहीं लाना? तो अपने स्वभाव में हम सब लोग परिवर्तन लाएंगे कि नहीं लाएंगे? बदलाव लाएंगे कि नहीं लाएंगे? कोई नफरत ईर्ष्या नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ लेकर के चलेंगे। और ये हमारी देश की पहली ऐसी पार्टी है जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी के संगठन में आरक्षण लागू करने का काम किया।